SHO, उसके बाद फिर ASI, SI, इंस्पेक्टर। SHO मीन्स स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो कहाँ पोस्टिंग होती है? थाना में सर। ये है पोस्ट है। SHO जिसको मुंशी कहा जाता है सर। वो तो किसी को भी दिया जाता है। जी सर। तो पोस्ट है। जी सर पोस्ट है। वो इक्विवेलेंट तो इसके साथ होता है। अच्छा, हवलदार जमादार में अंतर क्या है? हवलदार और जमादार सर जो बिहार, सॉरी सर अभी जो वैकेंसी आई है आपने देखा होगा ASI, तो आगे इससे आगे प्रमोट बताइए कैसे प्रमोशन होगा? ASI के बाद SI बनेगा, उसके बाद इंस्पेक्टर का पोस्ट है सर, उसके बाद फिर DSP, और DSP के बाद ASP का पोस्ट है सर, फिर उसके बाद SP का सर। चलिए SP के आगे आप बताइए। SP के बाद सर जैसे पटना में सर SSP का प्रोविजन है, लेकिन जो छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर सिर्फ SP होते हैं। उसके बाद सर DIG होते हैं, IG और ADG और DGP। ADG और DGP, तो DG पोस्ट भी तो है। अभी आलोक राज के बारे में चर्चा की DG है, कोई DG होम है, कोई DG ट्रेनिंग है, और DGP एक है। सर DGP सबसे हाईएस्ट पोस्ट है सर, तो और ADG जो है सर उसके इक्विवेलेंट भी पोस्ट होते हैं, जो उसमें सीनियर होते हैं उसको DGP बनाया जाता है। नहीं तो फिर DG कहाँ हुए? DG भी तो अपना क्षेत्र का सर्वोच्च पोस्ट है। सर DG अब सुरक्षा अग्निशामक सुरक्षा केवल DG है। एक नए पोस्ट क्रिएट हुआ है, ADG से प्रमोट करके DG में से कोई एक हो जाएंगे DG। चलिए ASI को हिंदी में क्या कहेंगे? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे? हवलदार जमादार क्या कहेंगे? तो थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा। जिला नियंत्रण कक्ष क्या है? सर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम सर एक जिला में बनाया जाता है, जो भी पुलिस वहाँ पे कोई भी मूवमेंट या कोई भी इशू वहाँ आती है क्राइम रिलेटेड, तो उसको वहाँ कवर किया जाता है सर। वहीं से वो कहाँ काम कर रहा है? जी कहाँ काम कर रहा है जिला नियंत्रण कक्ष? सर पटना में सर, और हर एक जिला में सर जिला नियंत्रण कक्ष होता है। कंफर्म है? जी सर। कितना देर काम होता है उसमें? 24 आवर्स। पर्पस क्या रखा गया? पर्पस यदि कोई भी प्रॉब्लम से यदि कोई भी इशू आती है तो वहाँ पे हम कॉल करें कंसर्न थाने को, वो रिपोर्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो कंसर्न ऑफिसर को जो ये काम असाइन किया जाएगा सर, उसको बताया जाएगा कि किसी भी एरिया में कोई भी इशू आया है तो उसके बारे में वो बताया जाएगा। वो तो सूचनार्थ स्थापित किया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं स्थापित किया गया, सूचना के लिए। अच्छा, जिला का प्रमुख कौन होता है? ये पुलिस सेवा सर? नहीं जनरली DM। DM का मुख्य काम क्या है? DM का मुख्य कार्य सर डेवलपमेंटल और जो मजिस्ट्रेट का जो वर्क है वो करने का है सर। DM का फिर जिला में उनका क्या काम है? दो काम है ना, एक तो डेवलपमेंट और योजना जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का जो काम है सर, और दूसरा DDC उससे नीचे होते हैं सर। अगर हम हायरार्की जानना चाहें कैसे बताएंगे? DM SP उधर DDC SDM उधर DSP, कैसे हायरार्की? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं सर वो RDO होते हैं, अनुमंडल लेवल पे SDO होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM होते हैं। तो कैसे आपस में हायरार्की कैसे जोड़ेंगे? कौन किस पर ऊपर है, इन नीचे हैं, किन की जिम्मेदारी है? सबसे ऊपर सर DM रहेंगे, उसके नीचे SP रहेंगे सर। हाँ, उनके दिशा निर्देश में SP साहब काम करते हैं। तो DM साहब करते क्या है? काम क्या उनको सौंपा गया है? DM साहब का काम मॉनिटरिंग और जो भी लॉ मिलेगा सर इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। DDC का क्या काम है? DDC पद कब आया भारत में, और कलेक्टर पद कब आया? कलेक्टर का क्या काम है और DM का क्या काम है? तीन का बताइए सर। DC का पोस्ट कुछ स्टेट में है, जैसे झारखंड में सर, वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क के लिए जो काम किया है। DDC पूरे भारत के हर जिला में पड़ा है और लागू है सर। कब लागू है? DDC का काम क्या है सो बताइए ना। डेवलपमेंट वर्क के लिए जो भी
जिला स्तर पर जो होगा। जी सर। कलेक्टर का क्या काम है और डीएम का क्या काम है? ज्योग्राफी है सर, ज्योग्राफी का बाहर है लगता है। सर ये बताइए कि दक्कन का पठार जो है जी उसके उद्भव विकास पर बताइए कुछ। सर, डेक्कन प्लेटो का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इग्नियस इंट्रूजन से हुआ है सर। बोलते रहिएगा। और आपका लैंग्वेज हिंदी ही है। सर डिजास्टर आप लोग किए हैं जो प्रोग्राम किए हुए हैं भारत में, इसके लिए जो कानून बनाया गया है जी इस पर बताइए हमको कुछ। सर, डिजास्टर में एनडीएमए एक्ट 2005 में पारित किया गया था, जिसके थ्रू जो भारत में जितने भी प्रकार की आपदाएं आती है उस पर वो अलग अलग एसओपी बनाया गया, इसके हिसाब से काम किया जाता है। सबसे ऑर्डरली बताइए ना, डिजास्टर जो होगी उसके लिए ऑर्डरली नेशनल लेवल से सर, डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल पे एनडीएमए का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन हमारे पीएम प्रधानमंत्री होते हैं। और स्टेट लेवल पे एसडीएमए की स्थापना किया गया, हमारे बिहार में भी एसडीएमए है, उनके हेड सीएम मुख्यमंत्री होते हैं। और जिला में डीडीएमए की स्थापना की गई, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। और ये ब्लॉक लेवल पे भी सर उसके लिए कौन होते हैं जी, जिला स्तर पर कौन होते हैं प्रमुख? जिला परिषद के अध्यक्ष डीएम, डीएम उसका प्रमुख उसका डीएम होगा। जी, उसके डिजास्टर का भी डीएम में होगा। जी डीएम है, और इसके जो वाइस चेयरमैन से वो सब छोड़िए ना, वो सब जो होता है। अच्छा, कोसी प्रोजेक्ट जो बनाया गया था अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुआ? कोसी प्रोजेक्ट पता है ना कब बनाया गया था? नहीं, ठीक है, इसके अपने उद्देश्य में सफल रहा? सर, कोसी जो बैराज से संबंधित है, कोसी प्रोजेक्ट बताइए ना पूरा, जो मल्टीपर्पस जो है वो 1954 से लेकर के 69 के बीच में जो बनाया गया कोसी प्रोजेक्ट, भारत नेपाल। क्या इस पर अगर समीक्षा किया जाए तो क्या इस सफलता को प्राप्त कर पाया? नहीं सर, लगभग ये सफलता अभी भी जो कोसी एरिया में बाढ़ का जो कारण है सर, वो कहीं ना कहीं बैराज को देखा जा रहा है, और जो इम्बैंकमेंट बनाया गया उस प्रोजेक्ट के अंदर सर, वो सफल नहीं रहा सर। पूरी तरह असफल हो गया? पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये सर सफल रहा है। लेकिन अब के समय में जो सिल्टेशन का जो इशू रिवर के साथ हो रहा है, जो कोसी हर एक साल अपने से सिल्ट ला रही है सर, इस कारण से वो हमेशा बाढ़ का मुख्य कारण वही बना है सर। तो सर ये बताइए कि कोसी का पुराना नाम क्या है? कोसी का पुराना आपका कौन जिला है घर? सहरसा। सहरसा के महत्वपूर्ण बताइए कुछ जगह जो घूमने लायक हो पर्यटक को। सहरसा में महिषी स्थान है सर, जहाँ पे जो शक्ति की पूजा होती है, किससे संबंधित है? दुर्गा जी से सर। और वहाँ कोई मुनि से भी रिलेटेड है? जी सर। और कोई बहुत बड़ा दार्शनिक? मंडन मिश्र की जो शास्त्रार्थ हुए थे सर। किनसे हुआ था? आदि शंकर सर। और उसमें जज कौन थे? उनकी पत्नी थी सर। और मत्स्यगंधा झील है सर वहाँ पे, जो अब पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है, लेकिन बीच में प्रयास किया गया तो उनको फिर से रिवाइव करने का सर। अच्छा ये बताइए कि अमेरिका में एक उपराष्ट्रपति पद पर एक भारतीयों को पहली भारतीय मूल के हैं, यानी भारत के हैं, वहाँ प्रवास माइग्रेशन किया, उनको बनाने की तैयारी की है, यानी घोषणा की है कि हमें हमारी उम्मीदवार रहेंगे। कौन सी पार्टी की है अमेरिका? सर डेमोक्रेटिक। उनका नाम क्या है? कमला हैरिस। कहाँ की अभी है वो सदस्य है सीनेट? अच्छा, ये वीजा 1 वीजा 2 ये सब क्या होता है? वीजा H1 बीसी अमेरिका में सर जो दूसरे देश के लोग जब जाते हैं तो काम करने के लिए वीजा परमिट दिया जाता है, जो H1B वीजा है सर। ज़्यादातर इस वीजा में बाहर के जो उच्च टेक्नीशियन वर्ग के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है H1B वीजा सर। अलग अलग वीजा से अलग अलग तरह का वीजा। अच्छा, अभी ट्रम्प के बारे में हम सुना है कि उनका चुनाव होने वाला है वहाँ, तो उसमें वो भारत के प्रधानमंत्री को भी जोड़ लिया। जी सर। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका में इसका ट्रम्प को लाभ मिलेगा? सर, जो अमेरिका में इंडिया डायस्पोरा के जो लोग हैं सर, ज़्यादातर वहाँ के भारतीय लोग हैं, खासकर सिलिकॉन वैली में। और जो जब से जो ट्रम्प प्रशासन आई अमेरिका में, वहाँ पर कहीं ना कहीं भारत का लगाव रहा है, और मोदी जी से उनका अच्छा संबंध बना है।
तो ट्रम्प कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाना चाहता है। ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रम्प जब इस तरह से विदेशी का लाभ उठाना चाहेगा तो वहाँ और जो है लोकल जो है पूरी तरह जो है विपक्ष में चला जाए, यानी वहाँ के जो मूल निवासी है वहाँ के रहने वाले वो कहीं ट्रम्प के विरोध में वोट डाले तब तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अच्छा, अमेरिका में अब तक कोई राष्ट्रपति महिला क्यों नहीं बन पाई? फिर वो कहता है कि हम विकसित देश हैं। हिलेरी क्लिंटन को अगर पिछले क्यों नहीं बनने दिया? यही तो आपसे जानना चाहते हैं। जबकि अभी तो कोई महिला राष्ट्रपति है अमेरिका नहीं, कि आधुनिकवाद का सबसे बड़ा प्रमाण प्रतीक वही माना जाता है। महिलाओं की समानता की बात होती है, लेकिन अमेरिका में तो कोई महिला राष्ट्रपति नहीं है। क्यों? जबकि छोटे छोटे बातों पर वो हम लोग को बोला करता है कि यहाँ समानता नहीं है, यहाँ जेंडर फीलिंग सही नहीं है,